एपिसोड स्टार्ट होता है तो जिया का शो चल तो जाता है, मगर ये लोग अवाम को हटा के सेलिब्रिटीज को रख लेते हैं और वो सेलिब्रिटी बड़ी मुश्किलों से इनके साथ कॉपरेट करती है अपनी पर्सनल लाइफ पे बात करने पर। दूसरी ही तरफ जिया लियान के सारे काम खराब करके मजे से पार्टी वार्टी कर रहा होता है घर में अपने सारे दोस्तों को मिला के। लियान भी वहां आता है मगर वो इतना उसे इनवाइट नहीं करता, अपने दोस्तों में ही लगा रहता है। वो बेचारा उसकी हरकतों को देख रहा होता है और बोर होकर वापस चला जाता है। जिया के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर लियान को काफी हर्ट फील हो रहा होता है, इसीलिए वो कोई भाइयों वाली मूवी देख रहा होता है और मूवी में भाइयों के प्यार को देखकर वो अपने और जिया की दोस्ती के बारे में सोचने लगता है कि जब पहली बार जिया इसे अपने स्टूडियो में लेकर आया था, जिया के स्टूडियो में कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ लियान को ले आता है। मगर बाद में इनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि ये दोनों पार्टनर्स बनके स्क्रीन राइटिंग का काम कर रहे होते हैं ताकि अपने स्टूडियो को डेवलप कर सकें। मगर बाद में जिया स्क्रीन राइटिंग छोड़ देता है और सारा बोझ लियान पर डाल देता है कि तुम स्क्रीन राइटिंग करोगे और मैं काम ढूंढूंगा। अब ऐसे ही लियान पूरा टाइम मूवी देखते देखते सिर्फ जिया के बारे में ही सोच रहा होता है और उदास हुआ होता है। ये चीज जिया देख लेती है कि इसका मूड ऑफ है, इसीलिए उससे पूछती है कि अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मगर लियान मना करके चला जाता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। मगर उसकी शक्ल से साफ दिख रहा होता है कि कुछ तो हुआ है। जिया को उसकी परवाह होती है, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो बोर्ड पर उसी की कोई ड्राइंग बनाकर चली जाती है। जब वो बाहर आकर वो ड्राइंग देखता है तो उससे उसका मूड ठीक हो जाता है। अब जिया का ये प्रोजेक्ट उसके दोस्त ने ही खराब किया होता है, मगर इस बात के लिए ना ही वो उसे सुना रहा होता और ना ही उसे ब्लेम कर रहा होता, क्योंकि इसके दोस्त की इस इंडस्ट्री में कुछ आगे की पोजीशन होती है, ये इसे और काम दिलवा भी सकता है। और इसके पास बिल्कुल पैसा खत्म हो जाता है, रेंट देने के भी पैसे नहीं होते, इसीलिए इसकी मिन्नतें कर रहा होता है कि कोई काम दिलवा दो। वहाँ लियान को अचानक अपना पुराना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है क्वान, जो कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, अब शायद डायरेक्टर बन गया है। लियान इसे अपनी पूरी दास्तान सुना देता है कि कैसे इसका प्रोजेक्ट इसके हाथ से चला गया। तो ये लियान को किसी प्रोजेक्ट की ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए स्क्रीन राइटिंग करो, क्योंकि क्वान को भी किसी स्क्रिप्ट की जल्द से जल्द जरूरत होती है ताकि इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सके। इसीलिए ये लियान से हेल्प मांग रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प कर दो, मगर लियान इसे मना कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने जिया से वादा किया होता है कि उसके लाए हुए प्रोजेक्ट्स के अलावा ये किसी और के प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा खुद से। मगर बाद में लियान को गिल्टी फील होने लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर देता, वो मेरा दोस्त था। ये सारी बातें उसे परेशान कर रही होती हैं, इसीलिए ये जिया से हेल्प मांगने लगता है कि मैं क्या करूं, अगर मैंने कुहान की हेल्प कर दी तो जिया से किया हुआ वादा टूट जाएगा। तो जिया उसे समझाती है कि जो तुम करना चाहते हो वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, किसी के बारे में मत सोचो, अगर वो तुम्हारे अपने होंगे तो तुम्हारे दिल को अच्छे से समझ जाएंगे। जिया की बातें उसके लिए काफी फायदेमंद होती हैं कि वो कुआन के बारे में सोचने लगता है कि पहले ये इसका रूममेट हुआ करता था और जिस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहा था वहाँ कुआन असिस्टेंट डायरेक्टर था। तब भी लियान दिन रात एक करके स्क्रीन राइटिंग करता था बगैर सोए, और ये कुआन ही था उस वक्त जो इसका ख्याल रखता था इसके खाने पीने का। तो लियान का यही सीन होता है कि अगर कोई भी इसके लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है ना तो ये रिटर्न में उसके लिए और ज्यादा करता है। इसीलिए कुआन को कॉल करके कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मुझे रिटर्न में कोई क्रेडिट नहीं चाहिए और कोई पैसा नहीं चाहिए। तो कुआन मना करता है कि ऐसे कैसे मैं तुमसे काम ले लूं लेकिन तुम्हें क्रेडिट और पैसे ना दूं। अब कुआन भी इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करता, बस उससे कहता है कि एक दफा तुम ये स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अब लियान इसकी स्क्रिप्ट का नाम चेजिंग द विंड रख लेता है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर कहानी होती है। एज यूजुअल मेन लीड तो कहानी का ये खुद ही होता है। कहानी में रेसिंग में इसे कोई नहीं हरा पाता। बायमू इससे कंपटीशन करने आता है, वो भी अपने भाई का बदला लेने के लिए, क्योंकि इसके भाई ने भी पहले लियान को रेसिंग में चैलेंज दिया होता है कि अगर मैं ये रेस हार गया तुमसे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो वो मुंह की खाता है, रेस में हार जाता है, इसीलिए उसे रिटायरमेंट देनी पड़ती है। अब अपने भाई का बदला लेने के लिए बायमू लियान को इस रेस में हराना चाहता है। उसके लिए ये हर लिमिट क्रॉस कर देता है कि अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़वा देता है, मगर ये भी मुंह की खाता है कि वो स्पीड गाड़ी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसका एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरे तरीके से, और ये रेस फिर से लियान ही जीता है। दूसरी ही तरफ जिया अपने ब्रदर से कहती है कि लियान ने जितनी भी हमारे शो के लिए हेल्प की है उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, पैसे वगैरह सब कुछ। जिंग कहता है कि तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह हो गई है, तुम्हें अभी अपने शो की परवाह करनी चाहिए, कहीं तो मुझसे पसंद तो नहीं करने लग गई। तो जिया हाँ में जवाब देती है कि हाँ, अगर करती भी हूँ तो इसमें क्या मसला है। ये सुनकर उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है कि ये सीरियस थी या मजाक कर रही थी। दूसरी ही तरफ जिया का जो दोस्त होता है वैंग, वो उसे फिर से गलत मशवरे देने लगता है कि ये जो तुम्हारी पुलिस वाली स्क्रिप्ट थी जो कि लियान ने लिखी है वो तुम किसी और कंपनी को दे दो।
जिया डरने लगता है कि उस स्टोरी के असल कॉपीराइट्स तो काओ के पास हैं, मगर अब इसके पास और कोई चारा नहीं होता, तो ये अपने दोस्त की बात मान लेता है और लियान से कहता है कि तुम उस स्टोरी को कंटिन्यू करो, हम किसी और कंपनी को बेचेंगे। और ऐसे झूठ बोलने लगता है कि तुम्हारी काफी सालों पुरानी मेहनत थी इस स्क्रिप्ट पर, तो मैं जाया नहीं होने दे सकता, जबकि असल में तो उसे अपनी जेबें भरनी होती है। लियान उसकी बात मान जाता है। दूसरी ही तरफ यंग अभी भी जिया की सक्सेस को देखकर जेलस हो रहा होता है कि इसका शो कैसे हिट जा रहा है, और साथ ही साथ इसने उस ज़ूमिंग के साथ हाथ मिला लिया होता है, जो उसकी बिज़नेस में पार्टनर बनने के लिए आया था। यंग के बिज़नेस में सक्सेस देने में ये इसकी हेल्प तो कर रहा होता है, और रिटर्न में ये इसके पास कुछ बंदों को भेजता है कि साइकोलॉजी के बहाने तुम उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालो। यंग सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा होता, इसीलिए ये इसे प्रेशर दे रहा होता है। अब इस जिन को बेचैनी होने लगती है कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। इसीलिए लियान से बात करके उकलवाना चाह रहा होता है, मगर डायरेक्ट पूछ ही नहीं पा रहा होता। मगर इसे शक पूरा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये अपनी आंखों से भी देख लेता है कि जब जिया फ्रूट्स लेकर आती है तो लियान को खिला रही होती है, उसकी परवाह कर रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो दोनों आपस में एक दूसरे की केयर करने में लगे रहते हैं, और उसका भाई तो होने ना होने के बराबर ही वहां बैठा होता है। उनसे पूछने की पूरी कोशिश करता है, मगर कुछ कह ही नहीं पाता और चला जाता है कि मैं बाद में जरूर तुम लोगों से बात करूंगा। वो दोनों शौक हुए हुए होते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। दूसरी ही तरफ फाइनली बायमो जिया से मिलने का प्लान करता है, मगर उससे पहले वो फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि वो जिया से कैसे अटैच हुआ, क्योंकि बचपन में जब वो अकेला था तो एक दिन जिया उसे मिल जाती है और इसे अकेला उदास बैठे देखकर इसको अपने साथ गेम्स खिलवाती है, इसका मूड ठीक करती है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है और जिया को अपना फ्रेंड समझने लगता है। मगर कुछ दिनों बाद जिया का कुछ पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो कहीं और चली जाती है, तो बायमो की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। उसका ग्रैंडफ़ादर हर जगह ज़िया को ढूँढ रहा होता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिल रही होती, तो वो किसी और लड़की को उस कॉस्ट्यूम में लाकर खड़ा कर देता है और उसे देखकर बैमो खुश हो भी जाता है। मगर बाद में बैमो को पता चल जाता है कि वो ज़िया नहीं थी, क्योंकि इसके पास ज़िया की फ़ोटो होती है, इसीलिए ये उसे नहीं भूला होता। वहाँ लियान अपना काम-धाम छोड़ के ज़िया की शो में हेल्प कर रहा होता है, इसीलिए वो उससे कह रही होती है कि तुम जाकर अपना ही काम करो, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल नहीं पहुँचाना चाहती। तो लियान सुन नहीं रहा होता और उससे कहता है कि मुझे आदत सी हो गई है। तो जिया उसे डांटती है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो तुम्हारी केयर करना और तुम्हारी फिक्र करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और पूरा टाइम शॉक ही रहता है। वो बोलती रहती है, वो सुनता रहता है और उसे मना कर रही होती है कि रात देर देर तक मत जागो, दोपहर में ही काम करके खत्म कर लिया करो। तो फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, जैसे वो उस पर हक जता रही होती है कि जल्दी सो जाया करो, अपना ख्याल रखा करो। तो उसे मना नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी सुन रहा होता है। अब दूसरी तरफ वो उसके कहने पे सो भी जाता है और ख्वाब में अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। अब उस स्टोरी के अंदर दिखाते हैं कि बायमू का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है कि उसकी डेथ ही हो जाती है, और कहानी में जिस भाई का रिवेंज लेने के लिए ये आया होता है, वो ये यंग को बना देता है। अब बायमू की डेथ इसकी अपनी गलती की वजह से हुई होती है, मगर यंग सारा इल्जाम लियान पर लगाने लगता है और पूरी कोशिश करता है उसे फंसाने की कि रेस के दौरान उसी ने मेरे भाई को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। बायमू की गाड़ी तक छुपा लेता है ताकि किसी को सबूत न मिले कि गलती बायमू की ही थी। लियान की टीम का हेड ये क्वान होता है, और इस स्टोरी में भी ये बड़ा ही लालची होता है कि यंग इसे पैसे खिलाता है लियान के खिलाफ बोलने के लिए, तो ये उसकी साइड पर चला जाता है और इस केस को लेकर लियान पर इन्वेस्टिगेशन करवाने लगता है। लियान की टीम में ये जिंग भी होता है, जो उसका मैनेजर होता है। वो लियान का सपोर्ट करता है और उसे लड़ने आ जाता है कि तुम अपनी ही टीम को धोखा कैसे दे सकते हो, जब लियान ने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की इन्वेस्टिगेशन। अब जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये लोग लियान को रेसिंग से बैन कर देते हैं। तब जाकर इन लोगों को समझ आती है कि ये लोग सारे मिलकर लियान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वगैरह सब मिली हुई है और गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं था, यही बता रही है। दूसरी ही तरफ जिया को जो आदमी परेशान करता है उसका नाम होता है जैंग, और ये जिया के ही अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगता है और उसे डरा रहा होता है कि अगर तुम मुझे टाइम टू टाइम पैसे नहीं दोगी तो लियान है ना, मैं उससे मांग लिया करूंगा, वैसे भी वो तुम्हारे लिए कभी मना नहीं करेगा। ये सुनकर जिया डर जाती है और उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं इसकी वजह से लियान खतरे में ना आए, और अपनी पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि कैसे इसकी मदर को और इसको उधार मांगने वाले परेशान करने रोज आ जाया करते थे। यही चीजें वो सोच रही होती है और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।